अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डेली बेज़ और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है काफ़ी हद तक गर्मा गर्मी दिखाई देती है। जैसे जैसे पिछले हफ्ते कोविड-19 के केसेस की तादाद में इजाफा हुआ, वैसे वैसे सियासी महाज पे भी काफ़ी हद तक गर्मा गर्मी और जोश खिताबत देखी गई। पिछले हफ्ते एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुई, इसके लिए मैं अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, पुलिस ऑफिसर्स को भरपूर तौर पर सराहूँगा और अपने इस चैनल के प्लेटफॉर्म से हम सबको खराज तहसीन पेश करेंगे जिन्होंने ईद मिलादुन नबी के मौके पे खिदमात अंजाम दी और इस बात को यकीनी बनाया कि पाकिस्तान में मज़ीद कोई हादसात ना हो। पाकिस्तान में जिस तरीके से एक लहर आ रही थी दहशतगर्दी की, यहाँ इन तमाम लोगों का किरदार काफ़ी हद तक अहम हो गया था और इनको खराज तहसीन पेश करना बहुत हद तक ज़रूरी था। लेकिन अगर साथ साथ देखें तो पाकिस्तान में जो सियासी दर्जा हरारत रहा वो काफ़ी तेज़ होता गया और देखते ही देखते हमने देखा कि जैसे ही ईद मिलादुन्नबी की जो छुट्टियां थीं, उससे पहले जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ, इसने तमाम तर पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया। कुछ ऐसे पैगामात, ऐसे बयानात दिए गए जिससे पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा था वो यकसर तब्दील होकर रह गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अयाज सादिक के उस बयान की जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा उन पे तनकीद हुई और सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया या सड़कों पे ही चले जाएं तो आज जगह जगह पोस्टर नज़र आते हैं। पाकिस्तान में इससे पहले भी इस तरह के मामलात हुए हैं, लेकिन इस तरह की कोई नवीद नहीं मिलती कि पार्लियामेंट के हाउस में ऑन द फ्लोर सेशन ये बात कही जाए और इस तरीके से बात की जाए कि पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक खुश होते नजर आएँ। पाकिस्तान की तारीख देखें तो जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को गर्दन से दबोचा, गिरेबान से पकड़ के खींचा और भरपूर जवाब दिया, तब तब पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा इंटरनल तौर पे ऐसे बयानात आए जिससे पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान की फतूहात दागदार हुई। अगर कारगिल की बात करें, जिस तरीके से कारगिल में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त भरपूर कारकर्दगी दिखाई और जिस तरीके से इंडियन फ़ौज को वहाँ पे मफलूज कर दिया, उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी ही वो थे, कुछ ऐसे चेहरे, शायद मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक भी था, जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के स्टांस को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के स्टांस को, पाकिस्तान की फतूहात को दागदार किया और कहीं ना कहीं आज भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बहस होती हैं उन सब चीज़ों पे। दूसरा, जब जब पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, कोई कुलभूषण यादव की बात की जाए या जो कुछ मामलात इंडिया में होते रहे, सरहद के उस पार होते रहे, उन तमाम मामलात में पाकिस्तान में इंटरनली कुछ ऐसे वाक़यात, ऐसे बयानात हुए जिससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को काफ़ी हद तक कमज़ोर किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की शर्मिंदगी का बाइस भी बने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा, जिस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके एक टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर से और अपनी जुर्रतमंदाना कोशिशों के साथ जिस तरीके से अभिनंदन का प्लेन गिराया और जिस तरीके से उसको गिरफ्त में लिया, ये तमाम चीज़ें सब कुछ रिकॉर्ड पे है। लेकिन सब के बावजूद भी आज इस तरह का बयान आना काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला था। इस मौके पे मुस्लिम लीग नून की तमाम आला क़यादत या तो डिफेंड करती हुई नजर आई या तो उनके ट्विटर अकाउंट खामोश नजर आए। क्या वजूहात रहीं कि किस वजह से अयाज सादिक साहब, जो कि काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन है, एक स्पीकर नेशनल असेंबली रहे हैं, उन्होंने ये बयान दिया और ये बयान देने के साथ साथ जिस तरीके से एक महाज खुल गया, DGI SPR भी आया और उन्होंने इस बात का मौक़िफ़ रखा कि पाकिस्तानी फ़ौज किसी भी सूरत में पीछे हटने वाली नहीं और पाकिस्तान एक बहादुर और निडर फ़ौज है। साथ साथ सियासी दर्जा हरारत को देखें तो वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब कुछ यूँ कहते सुनाई दिया। राणा साहब, अयाज सादिक ने जो भी कहा कौमी असम्बली में, आप उसे इत्तफाक करते हैं या उसे इख्तिलाफ करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तेफाक करना चाहिए। ये सब होना था और इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से एक बाजार गर्म हो गया बयानात का और हर तरफ से तुंदो तेज बयानात शुरू हुए। पॉलिटिकल जमातें हों, पाकिस्तान का लोकल मीडिया हो या इंडियन मीडिया, तमाम तर जगह पे इसी बात को कोट किया जा रहा था। अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ जाने माने चेहरे, कुछ पुराने चेहरे मुस्लिम लीग नून से अलहदा होने लगे हैं और अपनी नाराज़गी का बरहमला इज़हार कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को देखें जो आपके साइट पे चल रही है, तो अगर इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि प्रोड्यूसर साहब सुनाएं और आप सुनेंगे कि किस तरीके से वो अपनी नाराज़गी का इज़हार भी कर रहे हैं और इस बात का भी इज़हार कर रहे हैं कि वो किसी भी तौर पे
इस तरह के स्टेटमेंट्स के साथ खड़े नहीं हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जी मनसुर अली डोगर साहब का मैंने पाकपतन से। मैंने नून लीग से मैं 2 दफ़ा मैंने रहा हूँ। आज मैंने ये मीडिया वालों को तकलीफ दी है अपने जज्बात का इजहार करने के लिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 2-3 दिन कबल वो जो हमारे साबिक स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक साहब थे, उनकी मैंने स्टेटमेंट सुनी टीवी पे भी और व्हाट्सएप पे भी, गौर से उनके लफ्ज़ों पर अता किया, तो ये इससे मैं हैरान हो गया कि इंसान ऐसा भी हो सकता है जो अपनी मुल्क की सालमियत के खिलाफ ऐसी बातें करे और उसको जिस बात का कोई बनता ही नहीं है, उसने वो उस मीटिंग में ऐसे लोगों की मौजूदगी ये साबित करती है कि ऐसे लोगों को ऐसी अला सतह की मीटिंग में होना नहीं चाहिए। ये मुल्क का फैसला करने जाते हैं, सलामती के फैसले के लिए जाते हैं या मुल्क की बर्बादी के फैसले करने जाते हैं। इस पे ये मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से ये MNA बने हैं। 2008 में ये MNA मुस्लिम लीग थे, फिर उसके बाद 13 में दोबारा बने तो इनको स्पीकर कौमी असम्बली बना दिया गया। खुशाबंद में हद से ज्यादा जाने वाले लोग हैं, ये ऐसे ओहदे हासिल कर लेते हैं जिसके ये अहल नहीं है। तो ये इससे पहले 2002 में इन्होंने इमरान खान के नीचे PTI के MPA का इलेक्शन लड़ा था, जो कि ये हारे थे। मुस्लिम लीग की स्टैंडिंग इसकी इतनी है, मुझे मुस्लिम लीगी होने की वजह से ये बात की तकलीफ पहुंची। ये मुस्लिम लीग का नाम लेके आज मैंने व्हाट्सएप पे देखा तो फजल रहमान साहब भी इसके घर आए हुए थे एजाज सादिक के खाना खाने, तो वो फरमा रहे थे जी वो 93,000 फौज भी हमारी कैद हो गई थी और ऐसी, और अब मुस्लिम लीग की भी गद्दार होने लगे हैं। मुझे इन बातों से मुझे पसीना आ गया कि ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं और ये किस बात पे फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम ऐसी बातें करके कौन सा एजेंडा है जो ये हासिल करना चाहते हैं। एक तो अपनी मुखालफत या अपना हसद गोई से ये लोग आगे जाना चाहते हैं और अपने कौमी इदारों को कमजोर करना चाहते हैं। ये जो हमारे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इनको इस बात पे गौर करना चाहिए कि इस पाकिस्तान ने एजाज सादिक को भी बड़ा दिया, हमारे वो नवाज शरीफ साहब को भी बहुत कुछ दिया, अरबों रुपया है लोगों के पास, मगर फिर भी ये नाशुक्रे हो रहे हैं और इसी मुल्क से कमाया और यहाँ से खाया। तो अफसोसनाक बातें हैं। अल्लाह ताला इन लोगों की हालत पे रहम करे और हमारे पाकिस्तान को इन लोगों के शर से महफूज रखे। मैं तो यही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा इनकी गंदगी वाली जुबान तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो आपने सिपा सलार के मतलब ये कहते हैं कि उसकी टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना आ रहा था, और देखो याद सादिक जब वो हमारे 2 जहाजों ने अपने मिसाइलों से उनको निशाना बनाया तो उस वक्त तुम किधर थे? ये बायसे शर्म नहीं है तुम्हारे लिए ये बातें? जो अपना खून देने के लिए लोग सरहदों पे बैठे हुए हैं, बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों की सबकी तजलील कर रहे हैं? तो ये मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ पहुंची, इसलिए मैंने अपने जज्बात के इजहार के लिए आप लोगों को बुलाया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो PTI गवर्नमेंट की सारी नालायकियां हैं पहले, जो ना इनके महंगाई काबू आ रही है, ना हॉस्पिटलों का सिस्टम काबू आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं काबू आ रहा, तो उसका गुनाह फौज का तो नहीं है भाई। वोटें लेके वो जीत गए और जीत के हुकूमत कर रहे हैं, आगे इलेक्शन आएगा तो उनको जो और पार्टी जीतेगी वो लोग उसको वोट दे देंगे। तो वो ये आप बड़े हीरो बन रहे हैं कि सारा मलबा फौज पे डाल रहे हैं, महंगाई के सताए लोगों को आप अपने जलसों में बुला रहे हैं, ये आपका दोहरा मेयार है। तो उसके नाते से आप अपनी तकरीरें कर रहे हैं, तो खुदा के लिए आप अपने आप पे भी रहम करें। और इससे ज्यादा आप और क्या बोल लेंगे जो आपने बोल लिया? तो ना इन जलसों से कुछ मिलेगा, ना किसी ऐसी बातों से कुछ मिलेगा। आखिर पाकिस्तान जिंदाबाद ही रहना है और इस पाकिस्तान में सलामत रहना है। तो आप जैसे जो मुल्क फरोश है, मैं तो वतन फरोश लोगों को कहूंगा, इन लोगों को वो भी इसी मुल्क फिरते रहेंगे। बड़ी मेहरबानी, मैं ये अपने जज्बात का इज़हार करना चाहता हूँ। तो ये एक मुस्लिम लीग नून के बड़े मुतारिक रहनुमा थे, साथ साथ जनरल रिटायर्ड
अब्दुल कादिर बलोच साहब ने भी इस बात का इंदिया दिया कि वो मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जुदा करना चाहते हैं और इस तरह के बयानात के बाद काफ़ी हद तक ये जो फ़िज़ा बनी उसके साथ वो किसी तौर पे अपने आप को साथ नहीं रखना चाहेंगे। ये बयानात ही की रोशनी थी कि पाकिस्तान में जो सियासी दर्जा हरारत बहुत हद तक बढ़ गया। क्या वजह थी ये बयानात दिए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बयान की जो टाइमिंग थी, अगर आप गौर करें इस बयान को देने के साथ साथ ये टाइमिंग का भी बहुत हद तक अमल दखल रहा कि पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑलरेडी इकॉनमी की साइड पे परेशान है और जिस तरीके से हमने देखा कि लास्ट वीक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि लॉकडाउन की सूरत हाल हो सकती है और एक बार फिर से लोगों को एसओपीज की तरफ कड़ा तौर पर अमल करना पड़ेगा। इसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी देखी गई और एन उस वक्त ये बयान दिया गया जब ये बात जानी जाती थी कि अगले 1 से 2 रोज़ में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां हैं और तमाम तर मीडिया की तवज्जो उस तरफ मरकूज हो जाएंगी और बहुत ही अहसन तरीके से ये बयान दिया गया। और कहीं ना कहीं आज जो तमाम तर पॉलिटिकल तजिया निगार हैं उस बात को कहते हैं कि ये बयान सोच समझ के दिया गया, किसी भी रश ऑफ ब्लड की सूरत में ये बयान ना था। लेकिन ये सूरत हाल यकीनी तौर पे कशीदा है पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से। जहाँ ये एक सवाल निशान है तो वहाँ मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत भी अभी तक इस पे जवाब देने से कासिर नज़र आती है। अवाम मुतमईन नहीं। और आज भी अगर हम देखें तो मरीम नवाज़ जब अदालत पेश हुई, जैसे ही वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब के साथ अपनी यकजहती का इजहार करने के लिए जैसे ही कमरा अदालत पहुँची तो कहीं भी उन्होंने मीडिया को इस तरह से एड्रेस करते हुए नहीं कहा कि वो पाक फ़ौज के साथ खड़ी हैं या इस तरह के बयानात की मजम्मत करती हैं। ये पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए यकीनी तौर पर एक सवालिया निशान है। और आज साथ साथ पाकिस्तान के जो वो इदारे हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो किस तरीके से इस बात को इंश्योर करें कि पाकिस्तान की फतवाहत दागदार ना हो। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नजर डालेंगे कि इकॉनमी के फ्रंट पे क्या कुछ हो रहा है। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में और अभी अगर हम बात करें पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के हवाले से तो वो भी काफ़ी हद तक परेशान कुन सूरत हाल नज़र आती है। जिस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो गर्मा गर्मी का शिकार है तो वहीं पे जो बिज़नेस साइड है पाकिस्तान की मईशत है वो काफ़ी हद तक ठंडी पड़ी नज़र आती है। अगर माशी तौर पे देखें स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस तो आज एशियन स्टॉक मार्केट्स कदरे बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आई, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी पैनिक सेलिंग देखी गई और आज बेशतर हिस्सा मार्केट का बेशतर वक्त मार्केट नेगेटिव जोन में रही, बल्कि 1000 से 900 पॉइंट्स के नेगेटिव ट्रेंड के साथ मूव ऑन करती रही। मार्केट की ये सूरत हाल जहां इन्वेस्टर्स को परेशान कर रही है, जहां पे लोकल इन्वेस्टर्स पैनिक का शिकार है, तो वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान है कि एक बार फिर से जो उन्होंने लॉसेस कवर किए थे वो फिर से लॉसेस की सूरत में ना आ जाएं। पाकिस्तान की मईशत जिस तरीके से इस वक्त मूव कर रही है उसमें ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो मईशत का पहिया है वो चलता रहे और स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म करती रहे। कोविड-19 के हवाले से एक बार फिर से जिस तरह से गवर्नमेंट ने ऐलान किया उसके बाद हमने ये बात देखी कि पाकिस्तान में जिस तरीके से गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग माहौल है और अगर इस चैलेंजिंग माहौल में पीटीआई की गवर्नमेंट कुछ बहुत बेहतर पुल ऑफ करने में कामयाब होती है तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि जहां ये जो सिनेरियो कोविड का पाकिस्तान के लिए बहुत से मुश्किलात है तो वहीं पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहा है। जैसे अगर हम ऑयल की प्राइसेस की बात करें तो ऑयल प्राइसेस हम देख सकते हैं कि लगातार नीचे की तरफ आ रही हैं और बहुत ही तेज़ी से ऑयल प्राइसेस का नीचे की तरफ आना पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है। ख़ास तौर पे बढ़ती हुई महंगाई के तनासुर में अगर देखें तो ये एक डिफाइनिंग फैक्टर हो सकता है जो पाकिस्तान के मईशत के हवाले से मामलात और मसाइल को एड्रेस करने में कामयाबी दिला सकता है। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की सूरत हाल है तो वहीं पर पाकिस्तान की जो सनतें हैं टेक्सटाइल हैं वहाँ एक अच्छा एवेन्यू हो सकती हैं जो गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी दिला सकती हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो बिजनेस है वो ग्रैब किया जा सके। ये सूरत हाल इंटरेस्टिंग भी है और एक चैलेंजिंग भी। गवर्नमेंट किस तरीके से इस पर बिहेव करती है ये देखना होगा। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नंबर्स देखेंगे कि आज मईशत के नंबर्स क्या हैं और नजर डालेंगे उन नंबर्स पर।
तो ये थे आज के नंबर्स। जिस तरीके से आपने देखा, स्टॉक मार्केट लगातार नेगेटिव परफॉर्म करी है, ट्रेंड्स ओवरऑल नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर इस चीज़ को रोका ना गया, अगर कुछ मार्केट ने पॉजिटिव न्यूज़ ना ली, तो ये बात यकीनी है कि मार्केट मजीद नीचे की तरफ मूव ऑन कर सकती है। जिस तरीके से मार्केट में सेलिंग हो रही है वो ये बात बता रही है कि मार्केट में काफ़ी हद तक पैनिक सेलिंग है और उसको एड्रेस करना पाकिस्तान के लोकल स्टेक होल्डर्स, मार्केट के स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट दोनों का ही एक भरपूर चैलेंज होगा। यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपने होस्ट मुनीर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।